ग्रामीणों ने ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा करने का लगाया आरोप। कॉलोनी मालिक पर अवैध तरीके से कॉलोनी काटने का लगाया आरोप। भू माफियाओं को नहीं योगी सरकार का कोई खौफ। सरकारी जमीन और निजी कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा करने का लगाया आरोप। सरकारी जमीन और निजी कब्रिस्तान की जमीन पर डाली सीसी रोड। ग्रामीणों ने प्रशासन से सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराने की रखी मांग। थाना कोतवाली शहर क्षेत्र के तरीकमपुर रूपचंद उर्फ टीकोपुर का पूरा मामला। जमीन छुटवाई जाए। वो कौन लोग हैं जिन्होंने कब्जा करके कॉलोनी ये काटी? सद्दाम है, पुत्र यासीन। ये कहाँ के रहने ये टिकोपुर के रहने वाले हैं। तो कितनी जमीन में इन्होंने कैसी कॉलोनी काटी है? क्या कॉलोनी के सभी जो है नियम पूरे हैं? नियम तो पूरे नहीं है। मानक के अनुरूप नहीं काटी गई? मानक के अनुरूप नहीं काटी गई, वरना तो ये बार बार टूटती ना। अब जो टूटी है, किसने तोड़ी है? ये तहसीलदार साहब ने तोड़वाई। जो अवैध रूप से कब्जा किया गया? जी, अवैध रूप से जो कब्जा किया गया था। सरकारी चक्रोड़ इन्होंने चिन लिए, तो उस चक्रोड़ को तोड़वाया गया कल। लेकिन जो हमारे जो मैटर था इसे सॉल्व नहीं करा गया। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि या तो हमारी जमीन छुटवाई जाए। वो क्या नाम है आपका? मेरा नाम नबील अहमद है साहब। नवीन जी, जमीन का क्या विवाद चल रहा है? विवाद ये चल रहा है कि सद्दाम पुत्र यासीन जो है, इसमें कॉलोनी काटी है अपनी 6 बीघे में। उसमें कुछ ज़मीन हमारी आ रही थी कब्रिस्तान में की, जो 100 साल पुराने कब्रिस्तान है, वो दर्ज थे नहीं। हमने अपनी निजी भूमि में कब्रिस्तान बना रखे थे, हमारे बड़ों से पुरखों से चले आ रहे हैं। उस सद्दाम ने बलबुद्धे पर अपनी गुंडई के पैसे की ताकत पर कब्रिस्तान पर कब्जा कर लिया। एक हिस्सेदार ने ज़मीन बेची थी, उसके नाम से ज़मीन वो अपने नाम कराने के बाद, जिसमें कि हमने उसे रजाबंदी से दे दी थी, लेकिन हमारी 40 गज जगह उन्होंने एक्स्ट्रा चिन ली। हमने उससे कुछ कहा तो हमें लाठी डंडे से पीटने की और मारने की धमकी देता आए दिन। और जो रास्ता इनमें कुछ नंबरों में बनाया, जो स्कूल के सामने से ठीक चला, इसमें ज़मीन ग्राम समाज की है। ग्राम समाज में इसने रास्ता बनवाया। रास्ता बनाने के बाद अगर हम चलते हैं तो ये कहता है कि इसमें को तुम्हें कतई नहीं चलना, यहाँ और धमकाता, मानने को ग्राम समाज को निजी रास्ता समझता है कि ये मेरा जाति रास्ता है। और किसी को जो थोड़ी बहुत नाम आ रही थी, लगभग आज ऐसी 6-7 बीघे ज़मीन जो उसके नाम थी, जो जिससे ली थी, उसमें ये एक्स्ट्रा जगह थी। एक्स्ट्रा जगह होने के कारण कुछ तो दूसरे पार्टी ने अपने रख ली और कुछ रास्ते में दे दी। रास्ते में अगर ये सही करके नापा जाए तो ये आधी ज़मीन ग्राम समाज की है। इसमें तुमने इस मामले में, जैसे उसने ग्राम समाज चीनी है, आपके कब्रिस्तान कब्जा लिए जो कि निजी थे, जी, उच्च अधिकारियों से किसी शिकायत नहीं? हमने डीएम साहब को भी एप्लीकेशन दी, हमें मुख्यमंत्री जी को भी दी, हमने तहसीलदार जी को भी दी, हमने एसडीएम साहब को भी दी। क्या उधर से कार्रवाई हो पाई? वे आए और हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारी ये कार्रवाई हुई कि कॉलोनी पर एसडीएम साहब जिस दिन आए कि भाई इस कॉलोनी को बिल्कुल स्थगित कर दो, ख़त्म कर दो, जब तक इनके कागज़ पूरे ना हो जाए। और मुझे ये कह गए साहब कॉलोनी को अवैध घोषित कर दिया? जी हाँ, अवैध घोषित कर दिया जी। फिर हमने शिकायत अब दोबारा दी। दोबारा देने के बाद कई दिन हम भागे, 1 हफ्ता पीछे भागे फिर हो गए। तो एसडीएम साहब ने आदेश करे तहसीलदार साहब के लिए। तहसीलदार साहब आकर कि यो साहब जी ने सरकारी चक्रोड़ जोत रखी, सरकारी चक्रोड़ को कह दिया पटवारी साहब से कि इसे हटवा दो फौरन। अच्छा, जो अवैध कब्जा था सरकारी? जी, जो अवैध कब्जा था वो सारा हटवा दिया। अब क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं जो हमारी ये 40 गज जगह इन्होंने कब्जा रखी, हमारी वो खाली कराई जाए। हमारे आपके चैनल से भी माध्यम से यही अनुरोध है और हमारे जो जिले के आला अधिकारी उनसे भी यही अनुरोध है।